आगाज ही इतना अच्छा है तो अंजाम कितना अच्छा होगा। आपके अंदर जोश इतना वीक है कि बड़े बड़े लोगों का होश भी गाना बना दीजिएगा। आप सब लोगों से आग्रह है कि जोश और होश अपना कम से कम बनाए रखिए। जोश भी रहे और होश भी रहे। इस बार देश के लोगों ने तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री फिर से बनाना है। एनडीए सरकार को भी दिल्ली में बनाना है। देश के लोगों ने तय कर लिया है और ऐसा इसलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने शासनकाल में समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं जिसके लिए कुछ न कुछ उन्होंने नहीं किया है। समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए किया है। चाहे भारत की सरकार हो, चाहे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार मिलकर जब पहली बार 2014 में उम्मीदवार बनकर घूम रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने बहुत सारे वादे किए। 2019 के चुनाव के पहले भी बहुत सारे वादे किए। उस समय जो वादा उनकी ओर से हो रहा था, विपक्ष के विपक्ष पक्ष के भी कुछ लोग सशंकित होते थे, कहते थे इतना बड़ा बड़ा वादा प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, पता नहीं पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब तो गर्व के साथ हम सब लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने एक एक वादा जनता के साथ किया, उसको पूरा करके दिखाया है। इस बार भी जो उन्होंने वादा किया है, गारंटी के साथ उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से भी आग्रह है, आप सब लोग मजबूती से प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अब की बार 400 पार, 400 पार में खगड़िया के लोगों का भी सहयोग चाहिए। खगड़िया के भाई और बहनों, आपका सहयोग चाहिए। आप सब लोगों से आग्रह है, तमाम जाति धर्म के लोगों से आग्रह है, इस बार इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिल्ली देखने की जरूरत है, सीधा प्रधानमंत्री जी को देखने की जरूरत है और वर्मा जी को यहाँ से भारी मतों से हेलीकॉप्टर छापकर जिताकर भेजने का काम करना है। वर्मा जी चुनाव जीतेंगे तो न सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, बल्कि चिराग पासवान जी का हाथ मजबूत होगा। माता की जय जय श्री राम। कैसे गरीब कल्याण हो, इसकी चर्चा किया। 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जिसने ये सोचा हो कि गरीबों की चिंता करना है, गरीबों के लिए काम करना है, युवा के लिए काम करना है, किसानों के लिए काम करना है या महिलाओं के लिए काम करना है। लेकिन मोदी सरकार आई तो पूरी तरह गरीबों के कल्याण के लिए काम किया गया। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 किलो अनाज यदि मोदी सरकार दे रही है तो 5 लाख तक का इलाज भी मोदी और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और हम गर्व से कहते हैं, डबल इंजन की सरकार जब हम लोगों ने बनाया साथियों, 2 मार्च से लेकर 15-17 मार्च तक में 2 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण हम लोगों ने किया। और एकदम गारंटी रखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र स्थापित करना है बिहार में। और जिस तरह आप टेंट में बैठे हैं, उसी तरह प्रभु श्री राम 500 वर्षों से बैठे थे। कोई भगत नहीं आया, कोई नहीं सोच रहा था। लेकिन मोदी सरकार जब गरीबों को पक्का मकान दे रही थी, 5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे रही थी, तब मोदी सरकार के राज में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे। वो देख रहे थे मेरा मकान कब बनेगा, पक्का मकान हमको कब मिलेगा। और जैसे ही मोदी सरकार को 2019 में आपने वोट दिया, वैसे ही मोदी जी ने तय कर दिया अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा साथियों। और आज आप लोगों को न्योता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को अब राम मंदिर स्थापित हो गया। अब लोग वहां जा सकते हैं,
और यहां कोई लाल झंडे के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, नहीं ना पड़ रहा है, कोई जातियों के कार्ड में नहीं ना खेल रहा है। देखिए एकदम स्पष्ट रहिए, ये राजेश वर्मा चुनाव जीत कर नहीं जाएंगे। राजेश वर्मा जैसे ही चुनाव जीतेंगे वैसे ही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इसलिए बिहार से 40 की 40 सीट जिताना हमारा और नीतीश कुमार जी का काम है, चिराग जी का काम है, उपेंद्र कुशवाहा जी का काम है, जीतन राम मांझी जी का काम है। इसलिए बिहार की जनता और खगड़िया तो हमारे रग रग में खगड़िया है। हम खगड़िया के सम्मान के लिए चाहते हैं एक एक वोट। स्पष्ट रहिए, बिहार में जो माफियाओं का राज है ना, ये सारे लोगों का इलाज करूंगा, कोई बच नहीं सकता। एकदम स्पष्ट रहिए, बिहार में कोई बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया या तो बिहार छोड़ दे, नहीं तो उसको परमानपुर के जेल में स्वागत करेंगे। बिहार के हर एक लोकसभा में एक बार कहे कि 4 जून को परिणाम आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना तय हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं। जरूरी भी है साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना। एकमात्र यही प्रधानमंत्री है जिनमें यह क्षमता है, जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई तो राज्य का राजस्व बढ़ा, अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ और हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आने लगी। परिणाम स्वरूप पिछले 10 सालों में देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए हैं। ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक हालातों को सुधारा तो वही शौचालय बनवाकर, वही उज्ज्वला योजना देकर हमारी महिलाओं के सम्मान की, उनके स्वास्थ्य की चिंता की। वही दूसरी तरफ कोई आर्थिक संकट की वजह से कोई अपने इलाज में कमी ना हो जाए, इसके लिए हर गरीब व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड देकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने का भी प्रबंध हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता और खगड़िया के पुत्र आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से उन्होंने देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कार्य करवाया। ये श्रेय मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। साथियों, आज जब देश एक करके मजबूत तादाद पर चल रहा है और देश में ही नहीं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, ऐसे में जरूरी है कि आने वाले दिनों में जो खगड़िया लोकसभा का प्रतिनिधित्व भारत की संसद में करे वो ऐसा शख्स होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर अपने क्षेत्र के विकास की योजना बना सके, जो मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके। यहाँ पर कई लोग आएंगे, कई विपक्षी लोग आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लगातार हम लोग को जात-पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में जब इनके खुद के परिवार के लोग
बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो इन लोगों के शासनकाल में हम लोगों की पीढ़ी को अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ा। कहीं हम लोग दिल्ली गए, बेंगलोर गए, गुरुग्राम गए, नोएडा गए, और आज 2-3 पीढ़ी हम लोग जो हमारे प्रदेश से बाहर है, इसके जिम्मेदार यही लोग हैं। वही 90 का दशक था जब सबसे ज्यादा देश में पलायन हुआ, हमारे बिहार में पलायन हुआ, जब बिहार के लोग मजबूर हुए। आज भी हमारे बच्चे कोटा जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है, क्योंकि इन लोगों ने कभी बिहार को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर आज हम लोग की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज एक लंबे समय के बाद बिहार को एक सुनहरा अवसर मिला है जब बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का लाभ बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे वो राज्य तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ने का काम कर रहा है। बिहार में लंबे समय तक विरोधाभास की सरकारें रही। जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो बिहार में एनडीए की सरकार, और जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। पर आज एक लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी की सोच वाली सरकार, जिसका मजबूती से नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं, ये एक लंबे समय के बाद हम लोग को मौका मिला। जहां इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 4 जून के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही है, वही इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव जो 2025 में होंगे, बिहार में भी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और ये डबल इंजन की सरकार बिहार को एक विकसित राज्य बनाएगी। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने हमारे देश को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। 2047 तक जब भारत विकसित देश बनेगा तो भारत का हर प्रदेश का हर जिला, जिले का हर प्रखंड, प्रखंड की हर पंचायत और पंचायत का हर एक गांव विकसित गांव बनेगा। ये वादा चिराग पासवान आपके बनाने की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य एक विकसित राज्य बने, जब यहां से किसी भी बिहारी को दूसरे प्रदेश शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ना जाना पड़े। अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में रहकर उसे ये सारी बुनियादी जरूरतें मिले। पर यह कार्य चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय जीतनराम मांझी जी को, हम सबको जरूरत है आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की। आप सबको घर घर जाकर प्रधानमंत्री बनकर, मुख्यमंत्री बनकर ये विकास के कार्यों की जानकारी हर एक घर, हर एक परिवार को देनी होगी। और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि जो प्रत्याशी आज यहाँ से आप लोगों के सामने खड़े हैं, जब वो जीत कर भारत की संसद में जाए तो जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास बिहार की जनता पर, खगड़िया की जनता पर बढ़े। उन लोगों ने जिताकर एक सांसद को भेजा। और जो लोग काहे बगाहे कहते हैं कि प्रत्याशी बाहरी है, आप बताइए चिराग पासवान बाहरी है क्या? चिराग पासवान बाहरी है क्या? मेरे पिता का जन्म यहां पर हुआ, मेरा बचपन इस धरती पे गुजरा, तो ऐसे में जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो मेरा छोटा भाई राजेश वर्मा कहां से बाहरी है? भाई लगता है कि नहीं लगता? शक्ल मिलती है कि नहीं? तो जब चिराग पासवान बाहरी नहीं तो राजेश भी बाहरी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ रामविलास पासवान जी को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को
चिराग पासवान को सोचकर आप लोगों को मतदान देना है। आप लोगों के लिए यहाँ से राजेश वर्मा नहीं, चिराग पासवान खुद यहाँ से चुनाव लड़ा।